नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का इंडियन एमपी ट्रैक्टर में। आज हम बात करने जा रहे हैं कि किसी भी नेचुरली स्पिरिटेड ट्रैक्टर में यदि हम मैकेनिकल रूप से टर्बो लगा दें तो उस ट्रैक्टर के एचपी और टॉर्क में क्या प्रभाव पड़ता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। किसान भाइयों, जो टर्बो होता है वो इंजन में एक वाटर पंप की भांति कार्य करता है। जैसे कि वाटर पंप नलकूप या कुएं से पानी को खींचकर उसे खेत में प्रवाहित करता है, वैसे ही टर्बो इंजन के एग्जॉस्ट पाइप से आने वाली गैसों को पुनः ठंडा करके उसे इंजन में भेजता है, जिससे इंजन के सिलेंडर में ज़्यादा से ज़्यादा हवा और फ्यूल मिलता है, जिस कारण से ब्लास्टिंग की दर बढ़ जाती है और पिस्टन तेज गति से आगे पीछे होने लगता है, जिससे ट्रैक्टर का आरपीएम बढ़ जाता है और ट्रैक्टर का एचपी भी बढ़ जाता है। चलिए किसान भाइयों, तो जान लेते हैं कि इंजन में टर्बो काम कैसे करता है। मैं आपको सरल से सरल शब्दों का प्रयोग करके समझाने का प्रयास करूंगा और ज़्यादा कोई मैकेनिकल तरीके से समझाने का प्रयास नहीं करूंगा, जिससे कि आपको कोई समझने में कठिनाई उत्पन्न ना हो। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टर्बो में दो मुंह होते हैं और इसमें दो फैन होते हैं। एक फैन से टर्बो अंदर की ओर हवा खींचता है और दूसरे फैन से टर्बो गर्म हुई गैसों को बाहर निकाल देता है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि टर्बो का एक सिरा इंजन के एग्जॉस्ट पाइप से जुड़ा रहता है, साथ ही दूसरा सिरा ट्रैक्टर के एयर क्लीनर से जुड़ा हुआ है। अब जानते हैं कि टर्बो काम कैसे करता है। तो ट्रैक्टर के एग्जॉस्ट पाइप से जो ट्रैक्टर का इंजन गर्म गैसें बाहर निकालता है, जो टर्बो के एक साइड वाले फैन को घुमा देता है और यह फैन टर्बो के दूसरे सिले वाले फैन से भी जुड़ा रहता है। टर्बो का पहले वाला फैन इन गर्म गैसों को बाहर निकाल देता है और साथ ही दूसरे वाला फैन वातावरण से हवा को अंदर ले लेता है। यदि टर्बो में टर्बो इंटरकूलर लगा हुआ होता है तो यह गैसें ठंडे होकर ट्रैक्टर के इंजन तक जाती हैं, और यदि टर्बो इंटरकूलर ना लगा हो तो ये गैसें सामान्य अवस्था में ही कंप्रेस करके एयर क्लीनर तक भेज दी जाती हैं, जिससे ये पिस्टन तक पहुंच जाती हैं और सिलेंडर में ज़्यादा से ज़्यादा ब्लास्टिंग होती है और सिलेंडर में पिस्टन का आरपीएम बढ़ जाता है, जिससे ट्रैक्टर का आरपीएम भी बढ़ जाता है और इससे ट्रैक्टर की एचपी भी बढ़ जाती है। सामान्य तौर पर टर्बो किसी ट्रैक्टर में 5 से 25 एचपी तक की पावर को इंक्रीज कर सकता है, अर्थात किसी ट्रैक्टर की एचपी को 5 से 25 एचपी तक बढ़ा सकता है। पर इनमें एक खास अंतर होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब ट्रैक्टर में कंपनी द्वारा टर्बो लगाई जाती है तो वह ट्रैक्टर के आरपीएम के हिसाब से सेट की जाती है, जो कि उस ट्रैक्टर की एचपी को 5 से 25 एचपी तक बढ़ा सकती है। पर यदि आप किसी नेचुरली स्पिरिटेड इंजन में जाके टर्बो लगवाते हैं तो वह ट्रैक्टर की एचपी को 5 से 15 एचपी तक ही इंक्रीज कर सकती है। चलिए किसान भाइयों, अब जानते हैं कि किसी भी ट्रैक्टर में आप टर्बो लगवाएं तो उससे क्या लाभ होते हैं। किसी भी ट्रैक्टर में टर्बो लगवाने से सबसे बड़ा लाभ होता है उस ट्रैक्टर की एचपी बढ़ जाती है, अर्थात टर्बो किसी भी छोटे से छोटे इंजन से 5 से 15 एचपी तक की ताकत बढ़ा सकता है। और टर्बो से दूसरा लाभ यह होता है कि यह इंजन का बैकअप टॉर्क बढ़ा देता है, जिससे कि इंजन किसी भी गियर पर आसानी से दबता नहीं है। और यदि आप छोटे से छोटे इंजन में भी टर्बो लगवाते हैं तो वह इंजन बड़े बड़े इम्प्लीमेंटों पर अपना अच्छे से अच्छा प्रदर्शन देगा। किसान भाइयों, अब आगे जानते हैं कि टर्बो को ट्रैक्टर में लगवाने से क्या क्या हानियाँ होती हैं। टर्बो लगवाने से ट्रैक्टर के इंजन में सबसे बड़ी हानि होती है उसका आरपीएम बढ़ जाता है। आरपीएम बढ़ने से ट्रैक्टर के कलपुर्जे जल्दी घिस जाते हैं और वह लंबी उम्र तक नहीं चलता। अगर बात करें टर्बो से दूसरी हानि के बारे में तो इससे ट्रैक्टर धुआं ज़्यादा देता है और इससे इंजन में गड़बड़ी आ सकती है। साथ ही साथ ट्रैक्टर डीजल भी बहुत ज़्यादा मात्रा में ले लेता है, जिससे किसान भाई की बचत पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर बात करें ट्रैक्टर में टर्बो लगवाने से तीसरी हानि के बारे में तो इससे ट्रैक्टर का आरपीएम बढ़ जाता है, जिससे इंजन के कलपुर्जों के बीच घर्षण ज़्यादा से ज़्यादा हो जाता है और ट्रैक्टर हीट पकड़ने लगता है। सामान्यतः आप लोगों ने देखा होगा कि जिन ट्रैक्टरों में टर्बो लगी रहती है वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं और उनके साइलेंसर और इंजन भी लाल हो जाते हैं। और यदि किसी कारणवश ट्रैक्टर में टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है तो उस समय इंजन के सीज होने का खतरा सबसे ज़्यादा बना रहता है। किसान भाइयों, मैंने अपनी ओर से टर्बो के सारे फायदे, टर्बो कैसे कार्य करता है और इसकी क्या हानियां हैं, सारे बताने का प्रयास किया है। अब निर्णय आपके ऊपर है, आप ट्रैक्टर में टर्बो लगवाना चाहेंगे या नहीं। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही यदि आपका कोई अन्य प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में पूछें। धन्यवाद।